कुर्सी हटा जरा। ना बिया का वही पार्ट 2, जो पार्ट 1 था, भाग 1 था, उसमें नगमा जी हीरोइन थी, मोहन जी प्रसाद जी डायरेक्टर थे। उस फिल्म ने मुझे सुपरस्टार का तमगा दिया। बहुत बड़ी ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर थी। और उसके 13 साल के बाद हमने एक अच्छी कहानी हाथ लगी। प्रशांत जम्मू वाला जो डायरेक्टर हैं, सबसे यंग डायरेक्टर, पहली बात 23 साल का डायरेक्टर एक भोजपुरी सिनेमा को मिला है। तो एक वो खबर, उन्होंने कहानी सुनाई तो हमने कहा ज़रूर। दानेश को ब्रेक दिया एक म्यूज़िक में, तो एक संगीत के साथ हमने सोचा कि एक अच्छी फिल्म प्रोड्यूस की जाए, क्योंकि भोजपुरी पे हमेशा एक अश्लीलता का आरोप, काफ़ी दिनों से बहुत सारी गंदगियां सुन रहा था। 250 फिल्म करने के बाद दुख में था। और अब तो हमने सोचा तब कैसे किया जाए, तो स्वयं हमने सोचा क्यों ना मैं ही एक फिल्म ऐसी बना के एक रेवोल्यूशन की तरह एक नया संगीत। आज आप लोगों के सामने 1 मिनट का टीजर पेश किया गया, जो कि कभी ऐसा होता नहीं है कि टीजर के लिए भी एक मीडिया को बुलाया जाता है, मित्रों को बुलाया जाता है। मैं सोच रहा था कि भोजपुरी, चूंकि शुरुआत हमारे द्वारा हुई थी सैया हमार से, इसके बाद बहुत सारा जिम्मा हमारे सर पर आया। राष्ट्रीय पुरस्कार से लेके कान फेस्टिवल में हमारी फिल्म गई, बहुत इज्जत मिली, कई साल बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता रहा, तो बड़े बड़े दिग्गजों ने हमारे साथ फिल्म बनाई। तो ये फिल्म बना के हम एक भोजपुरी सिनेमा को एक कदम और ऊंचाई देना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ा सिनेमा है। इसमें यूपी सरकार ने हमारी मदद की, और मैं धन्यवाद दूंगा चीफ मिनिस्टर साहब को, अखिलेश जी को। उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी, और वहाँ के लोकल प्रशासन ने की। 100 से 140 लोकेशन है इस फिल्म में, 120 की यूनिट थी, 2 कैमरामैन थे, 2 कैमरा था। बहुत अलग फिल्म है, एक अलग कहानी है, देसीपन है। बूटन यादव इस किरदार का नाम है, जो आप पर्दे पे अभी देखें 1 मिनट का। इसके बाद हम 15-20 मिनट दिन के बाद दोबारा एक 2 मिनट का टीजर रिलीज करेंगे, एक म्यूजिकल होगा, फिर एक 4 मिनट का प्रोमो रिलीज करेंगे थिएट्रिकल, और होली पर रिलीज है ये फिल्म। तो कोशिश है कि भोजपुरी सिनेमा, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के सामने, उसको एक इज्जत में उसकी कभी कमी नहीं आए। उसकी बेइज्जती होती है, ऐसा लगता है हमारी माँ की बेइज्जती हुई, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, हमारी बोली है, हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं। तो ये है, आप लोगों का मैं धन्यवाद, आप लोग आए और इस टीज़र को देखा, 1 मिनट के टीज़र को। कोशिश है कि ये एक ओवरसीज भी इसको रिलीज करने सोच रहे हैं, मॉरिशस, फिजी, सुरिनाम, ट्रिनिडाद, बिकॉज अब सम्मान से ऐसा ये सिनेमा बन चुका है। एडिटिंग चूंकि हमारे ऑफिस में हो रही है, सारा काम यहीं हो रहा है, तो हमको पता है सिनेमा कैसे बना। ओवरसीज भी इसको रिलीज करने का सोच रहे हैं। रवि जी, प्रोडक्शन वैल्यू इतनी हाई लग रही है अगर प्रोमो की बात करी जाए, और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा अश्लीलता की जब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं भोजपुरी में उस बात का दखल रहता है, इसमें वो सब नज़र नहीं आ रहा। और ये भी एक नयापन देखने को मिल रहा है कि टीज़र, अमूमन हम हिंदी फिल्मों के टीज़र का हिस्सा बनते हैं, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग इन एयर इन मुंबई की टीज़र हो रहा है, फिर 4 महीने पहले, यानी कि फिल्म को बहुत वक्त है, फिर भी उसका प्रमोशन अब से चालू हो रहा है। एक नए मकाम पे ले आने की कोशिश है, और ये जो खास करके अश्लीलता की जब हम बात करते हैं, उसको मिटाने की कोशिश है रवि जी। जी, मैं अश्लीलता मिटाना चाहता हूँ अपने माध्यम से, तो स्वयं का पैसा लगा के अपने प्रोडक्शन से कोशिश है कि ये जो मैं चाहता हूँ, जो पहले मेरी फिल्में जो लगती थी, गंगा जैसन माई हमार, सैया हमार, या पंडित जी बताई ना बिया, तो बहुत सारी फिल्मों को, कन्यादान को, विदाई को महिलाओं ने आके देखा और बहुत बिजनेस होता था। मेरी फिल्में सिल्वर जुबली करती थी, गोल्डन जुबली करती थी, और ये 2-2 हफ्ते तक जो आ गया, 3 हफ्ते तक औरतें नहीं जाने लगी, बड़ा दुख होने लगा। तो उसी सारी पीड़ाओं को लेके हमने ये फिल्म बनाई, ताकि अश्लीलता खत्म हो जाए, मसाला छौंक रख के अच्छा संगीत देके। हमने सब भोजपुरी की जो 9 रस है, 9 विधाएं हैं, सारी फोक को इस्तेमाल किया है। बहुत मजा आएगा, एक यूथ बहुत देखेगा इसको, बहुत फैमिली देखेगी। मैं इसको ऑल इंडिया मार्केट देख रहा हूँ, मैं इसको ओवरसीज भी देख रहा हूँ, जो हिसाब से इसकी टेक्निक है। हमारे पास कैमरामैन FTI से हैं, नीतू पाजी, सो हमारे टेक्नीशियन सारे बड़े हाई क्लास के हैं, हमारे एक्टर्स। हाँ जी सर, इसका मतलब मैं मान लें कि भोजपुरी सिनेमा जगत में बहुत सालों के बाद एक फैमिली पिक्चर आ रही है।
जी, आप दिल से ये कह सकते हैं कि इमोशन के साथ बहुत सालों के बाद भोजपुरी सिनेमा जगत में एक पारिवारिक एंटरटेनिंग फिल्म आ रही है जो पूरा एंटरटेन करेगी, पूरा पैसा आपका वसूल करेगी। ओके, रितेश मराठी फिल्मों को लेके उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व हुए, उनका खुद प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व हुआ। अब आप रवि जी इन्वॉल्व होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं फिल्म का लुक, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, जो आपका लुक है कहीं ना कहीं वांटेड के सलमान की भी याद दिलाता है। द वे यू कम ऑन द स्क्रीन, इवन योर गेटअप, योर जींस, योर शर्ट, योर अटायर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बढ़िया, जैसे प्रार्थना करिए वांटेड का अगर आधा बिजनेस भी हो जाए तो एक भोजपुरी सिनेमा को बहुत बड़ी दिशा। आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग इतने एक्साइटेड हो गए, मुझे इस बात की खुशी, क्योंकि अपना बच्चा ही देख के मैं इतने दिन से खुश हो रहा था। और ये डर भी था, प्रार्थना भी कर रहा था कि ये भगवान आज इज्जत रखें कि हम लोगों की मेहनत आप लोगों को अच्छी लगे, क्योंकि आप लोग को अच्छी लगती है तो देश जानता है। तो आज आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोग के सवाल शुरू हो गए, बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहली बार ये प्रयास था कि एक टीजर लॉन्च। बहुत सलमान हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको हैप्पी बर्थडे कहता हूँ। सलमान के साथ हमने तेरे नाम की थी और सलमान को मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो हमारे अच्छे दोस्तों में से हैं, बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। और कोशिश हर हीरो की रहती है कि वो सलमान की तरह लगे या अमिताभ बच्चन की तरह लगे, उसमें कोई दो राय नहीं। बट ये मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, ये शर्ट वहाँ पर एक ही शर्ट मिली मुझे और ये शर्ट मेरी यूनिफॉर्म बन गई। ये मेरी पर्सनल शर्ट थी, मैं शूटिंग पे ले गया था, डायरेक्टर को पसंद आ गई, तो ये अचानक से हुआ, मैंने सोचा ही नहीं था। ये शर्ट मेरे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में थी ही नहीं, ये अचानक मेरे वैनिटी वैन में आई, या मैं पहन के होटल से गया था और मैंने शूटिंग पे पहन ली और ये शर्ट पूरी फिल्म का एक यूनिफॉर्म बन गई और बड़ा पॉपुलर हो गई ये शर्ट। अच्छा सर, नया चेहरा शिंजीन। सर ये हेडिंग में बताई ना विवाह कब हुई, ये नॉर्थ का बड़ा हेडलाइन है। जनरली लोग पूछते हैं तुम्हारा विवाह कब हो रहा है, तो ये मतलब ये टैगलाइन कहाँ से आपको? ये मोहन जी प्रसाद को धन्यवाद दूंगा, जो हमारे गुरु रहे, सैया हमार जिन्होंने बनाई थी, और पंडित जी बताई ना, तो ये उनको जाता है क्रेडिट। हमने उनकी फिल्म ही को 2 बनाया, तो पूरा श्रेय आज जो भी ये फिल्म को ओपनिंग या क्रेडिट लग रहा है या ये टाइटल कैची है, ये श्रेय मोहन जी को जाता है। फिर इतने सालों के बाद अचानक हमारे थॉट में आया और हमने इस टाइटल को रजिस्टर करके हमने इसको बना लिया। नॉर्थ का बहुत ही पॉपुलर टैगलाइन है। जी जी जी। और इसमें जो हीरोइन है वो आप लोगों के सामने रिवील करेंगे, उनको लाएंगे, हीरोइन को अभी छिपा के रखे हैं। वो पंडित बिरजू महाराज जी हैं, जो कथक के निपुण पद्म विभूषण हैं, उनकी नातिन हैं, तो वो क्लासिकल डांसर हैं, तो उनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो IAS का एग्ज़ाम दे रही थी और उनको इस सिनेमा में हम पहली बार लाए हैं, तो एक बहुत अच्छी हीरोइन भोजपुरी सिनेमा को या हिंदी सिनेमा या तेलुगु जहाँ भी जाएं इस फिल्म के बाद, क्योंकि शी इज सो ब्यूटीफुल। हम उनको आपको अगली मुलाकात एक प्रॉपर लॉन्च के साथ उनको ऑडियो रिलीज में उनका एक कार्यक्रम पेश होगा क्लासिकल, और उसके बाद मैं मीडिया के सामने उनको लाऊंगा। नहीं पता नहीं, पंडित जी तो बोलते हैं इसमें आपने सुना कि तार तो बिया 7 जन्म में ना हुई, वही खेल है कि क्या इसका ये शादी के लिए लड़ रहा है और ये कहानी एक शादी से जुड़ी हुई बस। ओके, और आगे क्या प्रोफेशनल स्ट्रेटेजी रहेगी? जैसे आपने कहा कि गाना उनसे गवाएंगे, और क्या रहेगा? क्या हम आपको रियलिटी शोज पे भी जाते ही देख सकते हैं, क्योंकि अमूमन लोग जाते ही हैं, और क्या आपने कुछ स्ट्रेटेजी जी हम शायद कपिल हमारे दोस्त हैं, कपिल के शो में जाएंगे और एक बहुत बड़ा रियलिटी शो हमको भी ऑफर हुआ है, तो बहुत जगह भी ये शुरुआत होगी। आज श्री गणेश किया आप लोगों के समक्ष, अभी ऐसे शुरुआती दौर रहेगी और हमारे बहुत सारे एक्टर भी आए हुए हैं, अवधेश मिश्रा हैं, दीपक सिन्हा जी हैं, फाइट मास्टर हीरा यादव हैं, सारे लोग हैं, तो आज सब लोग आए हुए हैं, पप्पू यादव आए हुए हैं, सारे एक्टर हैं, हमारे पिताजी के रोल में हैं, JP जी हैं, तो सारे हैं, नाम भूल रहा हूँ, आप लोग उनसे भी इंटरव्यू ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि लोग ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा काम किया और ये फिल्म में बहुत बड़ा योगदान है, आज 1 मिनट में आपने एहसास किया होगा। तो ये प्रमोशन के लिए सर कपिल नाइट है, उसके अलावा और कहीं और यही शुरुआत अब करेंगे, आप लोगों से भी आइडिया लेंगे और जहाँ जहाँ बुद्धि आएगी तुरंत वहाँ पे निकलता रहूँगा और प्रमोट करता रहूँगा। थैंक यू। मैं चाहूँगा मेरे एक्टरों